प्रयागराज से, जहां होमात्मक यज्ञ में पुण्य आत्माओं की मुक्ति के लिए भी लगेंगी आहुतियां। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां अखिल भारतीय वर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं वैदिक कायाकल्प संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा पूर्ण महाकुंभ पर विशेष महायज्ञ किया जा रहा है। वैदिक कायाकल्प संस्थान के सचिव सुमित गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ में प्रथम बार अलौकिक, अद्वितीय, विलक्षण 100 कुंडीय, 12 पुरुष चरणात्मक, होमात्मक श्री गायत्री स्मारक महायज्ञ, श्री राजराजेश्वरी महायज्ञ, कोटि अर्चन, अष्टादश पुराण महापारायण महायज्ञ, चतुर्वेद पारायण महायज्ञ 13 जनवरी से चालू है, जो 12 फरवरी पर्यंत तक एवं श्रीमद् भागवत कथा एवं होमात्मक श्रेष्ठ स्त्रोत महायज्ञ एवं कई अन्य दिव्य अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज में भगवान कोटेश्वर महादेव के सानिध्य में 3 करोड़ आहुति का एकमात्र महायज्ञ चल रहा है, जहां पर 451 वैदिक ब्राह्मण वेद माता गायत्री के होमात्मक महायज्ञ के द्वारा आहुतियां दे रहे हैं। इस अवसर पर यज्ञ पीठाधीश्वर विद्या साधक डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज ने महायज्ञ के महत्व के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि 16 संस्कारों में यज्ञ का बहुत महत्व है और यज्ञ हमारे सनातन धर्म में आदि और अनंत है, इसलिए यज्ञ के द्वारा दिव्य आत्माओं की शांति के लिए एक आहुति अवश्य दें। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयागराज की जय हो, कोटीश्वर महादेव की जय हो, हर हर महादेव। परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। नारायण वाला मात्र एक महायज्ञ है। यहाँ पर दी गई आहुति, यहाँ पर किया गया जलदान निश्चित रूप से उनका कायाकल्प कर सकेगा, उन दिवंगत आत्माओं की तृप्ति का संसाधन प्राप्त करा सकेगा, अर्थात मोक्ष तक वो प्राप्त कर पहुंच सकेंगे। इसलिए भगवान श्री राम के दिव्य धाम पर उनका नित्य निवास बन सके, उन सभी की सद्गति प्राप्त हो सके, हम यज्ञ नारायण भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यज्ञ नारायण भगवान, जो इस प्रकार की विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई वो विचित्र स्थिति भी समाप्त हो, और साथ में जो इस प्रकार की गति को प्राप्त हुए हैं वो सद्गति को प्राप्त कर सकें, जो किए जा रहे हैं। 3 करोड़ आहुति वाला मात्र एक महायज्ञ श्री गायत्री महायज्ञ, जिसका पवित्र भाव है प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न जब होगी जब धर्म की जय जयकार होगी, अधर्म का नाश होगा, अधर्म का ह्रास होगा, तब हम लोगों के मन में प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न होगी, तब जाकर के समष्टि का संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकेगा। उसके लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर के दूसरी कोई साधना नहीं है, और विद्वानों के द्वारा ये आहुति दी जा रही है। ये सामान्य यज्ञ नहीं है। जो साधारण संसार के अंदर यज्ञ देखने में आते हैं वहां पर धर्म प्रधान है कि धन प्रधान है ये अलग विषय रहा करता है, परंतु यहाँ पर धन प्रधान नहीं धर्म प्रधान है। देश के उत्कृष्ट कोटि के विद्वानों को बुला करके 3 समय संध्या वंदन कर्म करने वाले वैदिक विद्वजनों के सहयोग से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये महायज्ञ संपादित किया जा रहा है। एक से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, दंडी स्वामी बनने की जो परंपरा है, दंडी स्वामी का अभिप्राय आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जो परंपरा है,
उस परंपरा में महाराज श्री प्रवृत्त हुए हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः वंदन। एक तो विशेष बात यह है कि अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं वैदिक कायाकल्प परिवार, इनके द्वारा इस महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की धरती पर 2025 के इस महाकुंभ में एक ऐसा राष्ट्र जागरण का, भारत की अभ्युन्नति का सत्संकल्प लेकर हमारा भारतवर्ष अभ्युन्नति के पथ पर बढ़े, मनुष्य मात्र योगी हो, निरोगी हो और समाज के अभ्युत्थान के लिए उपयोगी। योगी, निरोगी और उपयोगी, ये तीन भाव हम मन में रख करके इस यज्ञ को कर रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी तक संदेश पहुंचे और वो समझे यज्ञ की गंभीरता को, पवित्रता को और विधि पूर्वक समझे। इस यज्ञ के माध्यम से भारत का अभ्युदय, मनुष्य मात्र का कल्याण, ये हमारे मन में, जैसा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारा शुभ संकल्प है। कुछ बात धर्म समाज मार्ग है, सनातन मार्ग है। तो यज्ञ करके राष्ट्र की अभ्युन्नति में योगदान देना, साधु अपने ढंग से राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पहला तो उद्देश्य है यज्ञ। जैसे केदारनाथ में जो दुर्घटना घटी, उसका हेतु किसी को नहीं बनाया जा सकता, कारण किसी को नहीं बनाया जा सकता, निमित्त किसी को नहीं बनाया जा सकता। कहने के लिए तो कुछ भी लोग कहेंगे ही। यहाँ जितने भी लोग आए होंगे उसमें 99% सब लोग पुण्य कमाने की भावना से आए होंगे। ये हिंदू तो ऐसा है, चीटी मार करके भी उफ करता है, आह करता है। तो किसी का ये हाथों में फूल लेने वाली भीड़, ये हाथों में पत्थर लेने वाली भीड़, सनातन धर्मावलंबियों की जो ये असंख्य अपरिगणित जो उपस्थिति है, वो हाथों में फूल लेने वालों को किसी को कहाँ मारे? कौन चाहता है किसी के प्राण लेना? तो ऐसा हम नहीं मानते कि किसी के कारण ऐसा हुआ है, ना शासन को, न प्रशासन को, न सरकारों को। हम मानते हैं ये त्रासदी घटना है और घटित हो गई, उसका रोना कब तक रोया जाए? आखिर 10 दिन के बाद तो घर वाले भी चुप हो जाना सीख जाते हैं। समाधान क्या है? समाधान है तिलांजलि, समाधान है तिलांजलि। मृतक के प्रति समाज के प्रत्येक वर्ग का ये दायित्व बनता है कि गतात्मा के लिए हमारा कर्तव्य ये है तिलांजलि दें, तिलांजलि दें, उनका तर्पण करें, सामूहिक रूप से प्रार्थनाओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करें। अखिल भारतवर्षीय संघ का स्वामी करपात्री फाउंडेशन वैदिक कायाकल्प संस्थान का एक छोटा सा सिपाही, जिसे अभी ब्रह्मेश्वर चैतन्य नाम से लोग पुकारते थे, इन दिनों 2-4 दिन से उनका नाम ब्रह्मानंद सरस्वती के रूप में सुनने में आता है।